गैस की किल्लत से पूरा भारत परेशान, भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व परेशान। इसका समाधान है किसानों के पास, फिर भी क्यों है परेशान? जब से वो समाधान किसानों के पास है तो इसका समाधान का निवारण क्यों नहीं हो रहा? किसान भाइयों नमस्कार, जय सिया राम, राम राम। मैं किसान प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। ये जो आज की समस्या चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है और गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है, लेकिन जो गैस की समस्या चल रही है वो किसानों के पास समाधान है। फिर भी किसान इसको जानते हुए अनभिज्ञ क्यों है? किसान बायोगैस संयंत्र लगा रहा है, किसान के पास पशु है, पशुओं से जो गोबर निकलता है उससे बायोगैस से गैस निर्मित होती है। तो इसको समाधान रोकने के लिए हम क्यों बाहर से गैस मंगवा रहे हैं? जब किसानों के पास भारत में ही है किसानों पर समाधान, तो हम क्यों भटक रहे हैं? इस समस्या के निवारण के लिए सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? मैं सरकार पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, फिर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि हम लोगों के पास जो किसान हैं उनके पास गैस या समाधान है, तो इस गैस के समाधान के लिए हमें दूसरे देश पर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है? प्रत्येक किसान अगर बायोगैस संयंत्र लगता है, बायोगैस संयंत्र से पशुपालन भी होने लगेगा, आपका हर किसान पशु रखने लगेगा। इससे आपका जो है गैस की किल्लत और गैस बहुत सस्ती हो जाएगी। जो हम लोग आज परेशान है गैस के लिए, बाहर से गैस मंगवा रहे हैं और हो सकता है विश्व युद्ध ज्यादा बढ़ जाए तो गैस की समस्या हो जाए और हम लोगों को खाना बनाने के लिए मोहताज। किसानों के लिए कोई समस्या नहीं है, किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र है, लकड़ी के चूल्हे हैं, किसान अपना पेट भर लेगा। लेकिन जिनके पास नहीं है उस समाज का क्या होगा? तो मैं एक वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं सरकार को कि जो बायोगैस संयंत्र चल रहा है उसको किसानों के लिए कुछ नियम लागू किए जाए, कुछ योजनाएं निकाली जाए, कुछ संयंत्र स्थापित किए जाए। जो हम लोग बायोगैस संयंत्र बनाते हैं, बायोगैस संयंत्र में कुछ नहीं, आपके पास अगर एक दो जो जानवर हैं तो आपके पूरे परिवार को रोटी बनाने के लिए या भोजन बनाने के लिए गैस पर्याप्त रहती है। तो उस गैस को कन्वर्ट करने के लिए हमें सिलेंडर में भरने के लिए संयंत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो थोड़ा महंगे पड़ते हैं। तो सरकार को इसमें सब्सिडी या छूट देनी चाहिए किसानों के लिए कि जो किसान इस संयंत्र को लगा सकता है तो उसके लिए किसान सहायता दे, सब्सिडी दे। सब्सिडी बैंकों के माध्यम से न दे कि वो बैंक जो कर्जदार बन जाए। जो सब्सिडी देना चाहे डायरेक्ट किसान को दे, जिससे उस संयंत्र से खुद जो है गैस का निर्माण करे और उस सिलेंडर को वो बेच सके और इनकम ले सके। क्या सरकार नहीं चाहती कि किसान आत्मनिर्भर बने? किसानों के पास सब कुछ है, लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही? मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक संदेश दे रहा हूं कि जब हमारे पास, हमारे भारत में ही हमारे किसानों के पास समाधान है तो हमें दूसरे देश पर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है? इस संयंत्र निर्माण के लिए छोटा सा संयंत्र, आजकल तो छोटे छोटे जगह में रखने के लिए प्लास्टिक के पॉलीथीन वाले, प्लास्टिक वाले संयंत्र आ रहे हैं। छोटी सी जगह में आप रख सकते हो उसको। बड़े बड़े टैंक भी आते हैं। पहले पुराने समय में बड़े बड़े टैंक बनवाए जाते थे। अब तो एक दो फैमिली के लिए आप छोटे छोटे संयंत्र भी चले हैं जो कहीं भी रख के आप उसमें गोबर डाल सकते हैं। तो ये एक सिस्टम रहता है, इनलेट आउटलेट। इनलेट मतलब जो है जो गोबर डालते हैं, गोबर डालने के बाद जो गोबर उसमें अंदर जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो गैस का निर्माण करते हैं और इस गैस से हमें भोजन पकाने के लिए गैस प्राप्त होती है। और जो सैलरी जो बाहर निकलता है, वेस्ट निकलता है उसको खाद के रूप में हम उपयोग करते हैं। बेहतरीन खाद बनाई जाती है। तो फिर क्यों सरकार अनभिज्ञ क्यों है इस चीज की? जब हमारे पास समाधान है किसानों के पास गैस के लिए, तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है? तो सरकार इस पर थोड़ा सा फोकस करे किसानों के लिए। और अगर ये गैस अगर चालू हो गई तो हमें पूरे भारत में, या तो हम भारत के अलावा हम दूसरे देशों में भी गैस बेच सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये संयंत्र को चालू कर देंगे, संयंत्र थोड़ा महंगा रहता है लेकिन अपने सिलेंडर में भरने के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन डायरेक्ट गैस चलाने के लिए वो संयंत्र हम लगा सकते हैं, हर किसान लगा सकता है। तो और इसके बाद जिनके पास पशु नहीं है, जो शहरों में रहते हैं,
उनके लिए संयंत्र की स्थापना की जाए और ये गैस को कन्वर्ट करके उसमें सिलेंडर में भरा जाए। तो ये संयंत्र थोड़ा महंगा पड़ता है किसानों के लिए। तो मैं किसानों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपनी आवाज पहुंचाइए सरकार के पास कि ये जो गैस की किल्लत है ये किसान ही दूर कर सकता है। किसानों को कुछ सब्सिडी के माध्यम से ये संयंत्र लगवाए जाएं। सब्सिडी के नाम पर कर्जदार न बनाया जाए। बैंकों के माध्यम से मत दे आप। बैंक के माध्यम से किसान कर्जदार बन जाता है। डायरेक्ट रूप से जो आप बेनिफिट देना चाहें आप किसान को दे सकते हैं। इस संयंत्र के निर्माण से खुद तो गैस का निर्माण करेगा ही, बाकी सिलेंडर में भरकर वो बेच भी सकता है। एक इनकम उसकी जनरेट हो सकती है, व्यवसाय के रूप में उसको कर सकता है वो जो है। तो उससे क्या है कि पशु भी सुरक्षित रहेगा, पशुधन आपका जो है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उस संयंत्र के लिए हमें गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। गोबर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या है कि हर किसान पशु रखने लगेगा और इस संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार आगे आए और जो ये महायुद्ध का जो समय चल रहा है, जो संकट का दौर गुजर रहा है, उससे हमें निजात मिलेगी। तो सभी किसान भाइयों अपने मिलकर सब लोग आवाज उठाएं कि ये विकल्प हमारे पास है। आप थोड़ा सा आप आगे आए, किसान के साथ आए। किसान हमेशा तत्पर रहता है इस संकट निवारण के लिए। तो किसान भाइयों, सभी लोग भारतवासियों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे इस संदेश को भारत सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर विश्व युद्ध या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, विकराल युद्ध होने वाला है, तो ये संकट आने वाली है। अभी तो हमें यहाँ वहां से गैस मिल रही है, फिर भी हम लोग लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन ना आए कि हम लोग खाना बनाने के लिए बैठे रहे। क्योंकि कुछ देखा गया है कि बड़े बड़े होटल बंद होते जा रहे हैं क्योंकि गैस नहीं मिल पा रही उन्हें। कमर्शियल सिलेंडर कम होते जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है। इस परेशानी को देखते हुए सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को आप सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार का ध्यान केंद्रित हो इस ओर कि किसानों के पास विकल्प है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार चाहे तो अपने भारत में इतना गैस का उत्पादन हो सकता है कि हम जो है दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। तो जब विकल्प अपने पास है तो समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्या 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 सरकार नहीं चाहती किसान आत्मनिर्भर बने? किसान जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहे। किसानों को उठाने के लिए क्या कि सरकार आगे नहीं आ सकती? तो जब विकल्प खुद अपने पास है तो हम यहाँ वहां क्यों ढूंढ रहे हैं? कहावत वही है कि जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है, फिर भी उसको अनभिज्ञ रहती है और यहाँ वहां भटकती रहती है। ऐसे ही हमारी सरकार भी यहाँ वहां भटक रही है। तो इससे एक संदेश है कि यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। अपने पास भारत संपन्न है, सब कुछ है भारत के पास। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने का है कि ध्यान इस ओर किसानों की ओर जाए। यह गैस की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी समस्या है, हर किसान के पास उपलब्ध है। बस इसकी ओर क्रियान्वित करने के लिए किसान थोड़ा सा आगे आए, सरकार मदद करे उसकी। तो ये विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है। तो सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंच सके और हम लोगों की ये समस्या का समाधान हो सके। जय सिया राम, जय हिंद।